हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों 2 पेपर लगेंगे इसमें, जिसमें सबसे पहले जो आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किए गए हैं, इसलिए आपको रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है और अपना स्तर है वो आपको जांचते रहना है। आरपीएससी के द्वारा ये परीक्षा है वो आयोजित करवाई जाएगी, राजस्थान पुलिस एसआई। ठीक है दोस्तों, आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर। बहुत ही शानदार मॉडल पेपर है। यहां पर देखिए मित्रों, पहला प्रश्न देखिए, अकस्मात क्रिया विशेषण है, तो अकस्मात क्रिया विशेषण है वो कौन सा है बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये रीतिवाचक है। क्या है? रीतिवाचक। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा शब्द भेद अवयव नहीं है? कौन सा शब्द भेद अवयव नहीं है? तो दोस्तों देखिए, अवयव जिसको अपन है वो अविकारी शब्द भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। एक तो देखिए क्रिया विशेषण अवयव, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव और विस्मयादि बोधक अवयव। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है और संबंध बोधक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विशेषण नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में क्रिया विशेषण नहीं है। बताइए क्रिया विशेषण है वो किसमें नहीं है? तो यहाँ पे देखिए प्रतिमा है, ध्यान पूर्वक, लगातार, इन तीनों के अंदर दोस्तों क्रिया विशेषण है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों समकालीन के अंदर क्रिया विशेषण नहीं है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए संधि की परिभाषा क्या है? अब दोस्तों अक्षरों के पास पास आने से उनमें जो मेल होता है और उस मेल के कारण उच्चारण में जो बदलाव होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि दोस्तों अपना डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। संधि है वो उसके 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, इनमें से संधि के सही भेद क्रम को चुनिए। इनमें से संधि के सही भेद क्रम को क्या करना है? अपने को चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? संधि के सही भेद क्रम को चुनना है अपने को यहाँ पर। तो देखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला दीर्घ, उसके बाद में गुण संधि, उसके बाद में वृद्धि संधि, उसके बाद में यण संधि और उसके बाद में अयादि संधि। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले आएगा इसमें देखिए स्वर संधि, उसके बाद में व्यंजन संधि और उसके बाद में विसर्ग संधि का इसमें प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वो जो मैंने बताए हैं शुरू में वो स्वर संधि के भेद थे। आगे देखिए, 2 स्वरों के पास पास आने से उनमें जो संधि होती है वह संधि कौन सी है? 2 स्वरों के पास पास आने से जो संधि होती है वह संधि है, तो वह संधि कौन सी है? तो वो है दोस्तों स्वर संधि। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो तो उसे क्या कहा जाता है? जिन 2 वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण है वो चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, तो उसे क्या कहते हैं, यानी कि कौन सी संधि कहते हैं? तो उसका इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें इनमें से
स्वर संधि के सही प्रकार को चुनिए। स्वर संधि के सही प्रकार को चुनना है। सबसे पहले कौन सी संधि, मैंने भी आपको बताए थे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला दीर्घ, फिर उसके बाद में गुण, फिर उसके बाद में वृद्धि, फिर यण और फिर अयादि। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, दीर्घ के बाद में गुण, गुण के बाद में वृद्धि, वृद्धि के बाद में यण और यण के बाद में अयादि। तो अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ए आ ई ऐ ओ औ में से कोई स्वर अपने सजातीय ह्रस्व या दीर्घ स्वर के पास आए तो दोनों के बदले वैसा ही दीर्घ स्वर होता है। यह स्वर संधि की कौन सी परिभाषा है? अब अपने को बताना है कि दोस्तों ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिनमें से जो दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है, इसमें दोस्तों समान स्वरों का मेल होता है, ठीक है, और अन्य सभी भेदों में असमान स्वरों का मेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। आगे देखिए, गुण संधि किसे कहते हैं, बताइए गुण संधि किसे कहते हैं? तो दोस्तों देखिए, तथा री आते हैं तो क्रमशः दीर्घ ए ओ तथा अर होते हैं। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये गुण संधि में होता है, ठीक है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 12 नंबर का प्रश्न है, यदि ए आ के बाद ए आई हो तो उनकी जगह में ए तथा ओ औ होने से औ ही आदेश होता है तो वह कौन सी संधि है? तो बताइए कौन सी संधि है। देखिए, अगर आपने संधि पढ़ी है तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पर डबल मात्रा आपको दिख रही है, यहाँ पे औ होने से दोस्तों देखिए औ हो का ही आदेश होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है। जहां पर भी आपको डबल मात्रा दिख जाए उसमें वृद्धि संधि कर देना आंख बंद करके। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आप बीती में समास है। आप बीती में समास कौन सा है? तो आप पर बीती, आप पर बीती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर पर किस में आता है? तो ये अधिकरण में आता है, अधिकरण तत्पुरुष समास में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 14 नंबर का प्रश्न है, चौमासा शब्द में कौन सा समास है? चौमासा शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बहुव्रीहि समास है। दोस्तों कौन सा समास है? बहुव्रीहि है। देखिए, वर्षा ऋतु के 4 माह होते हैं, आषाढ़ सावन भाद्रपद अश्विन, ये दोस्तों चौमासा कहते हैं इसको, ठीक है। बहुव्रीहि समास का ये उदाहरण है। इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विद्या के लिए यानी कि विद्यालय, तो दोस्तों इसमें संप्रदान तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है। के लिए किस में आता है? तो संप्रदान तत्पुरुष में आता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इनमें से तत्पुरुष समास का उदाहरण है, इनमें से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों यहां पर देखिए तत्पुरुष समास का उदाहरण है, इसमें कौन सा है? देखिए, आशातीत, आशातीत यानी कि आशा से अतीत या आशा से परे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? अलग होने का भाव हो रहा है ना, तो इसमें आपादान तत्पुरुष समास का इसमें क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनिए। तो असंगत विकल्प को अपने को यहाँ पर चुनना है, कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, कृष्णार्जुन वैकल्पिक द्वंद्व समास, ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों कृष्ण अर्जुन का क्या हो जाएगा? कृष्ण और अर्जुन दोनों अलग अलग है, कृष्ण और अर्जुन। तो इसमें इतरेतर द्वंद्व समास आएगा। क्या आएगा? इतरेतर द्वंद्व समास इसमें आएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है? वैकल्पिक द्वंद्व दे रखा है, जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है, ठीक है।
तो यानी कि असंगत विकल्प को चुनना था। पहला नंबर का ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 71 में इक्रेतर द्वंद्व, गंगा यमुना के अंदर इतरेतर द्वंद्व और बाल बच्चा के अंदर समाहार द्वंद्व। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा समस्त पद मध्यम पदलोपी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। कौन सा समस्त पद मध्यम पदलोपी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। घी, यानी कि घी में पका हुआ अन्न, जिसको क्या बोलते हैं, घृतानन्न बोलते हैं। घी में पका हुआ अन्न या मिला हुआ अन्न। तो दोस्तों इसमें क्या में शब्द का प्रयोग हो रहा है ना, तो इसमें क्या हो गया, अधिकरण तत्पुरुष समास है वो इसमें हो गया। ठीक है, तो और देखिए दोस्तों इसमें पवन चक्की, यहां पर पवन चक्की दे रखा है। ठीक है, तो पवन चक्की के अंदर देखिए पवन से चलने वाली चक्की, जिसको दोस्तों अपन क्या बोलते हैं, पवन चक्की बोलते हैं। और इसमें दोस्तों देखिए लुप्त पद तत्पुरुष समास का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, वन मानुष, यानी कि वन में रहने वाला मनुष्य, तो दोस्तों इसमें भी क्या हुआ है, तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर देखिए मधुप, यहां पे पूछा क्या था अपने को कि मध्यम पद लोपी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। ये तीनों तो तत्पुरुष के उदाहरण हैं, ए बी और डी। मधुप इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखिए इनमें गलत सामासिक पद कौन सा है, बताइए इनमें गलत सामासिक पद है वो कौन सा है। तो यहां पर देखिए दोस्तों जीवन पर्यंत आजन्म, जीवन पर्यंत आजन्म, तो दोस्तों ये अपना ये आजन्म है, ये गलत दे रखा है। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें स्वर्ग को गत, यानी कि स्वर्गगत शब्द, ये सत अब्दों का समूह है शताब्दी, काला है जो सांप, काला सांप। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। सही नहीं है। तो यहां पर देखिए दोस्तों राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र की भक्ति, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्र की भक्ति नहीं होगा, राष्ट्र के लिए भक्ति, यानी कि इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास का इसमें क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाकी तीनों इसमें सही है। आगे देखिए जेब कतरा में समास है। जेब कतरा में यानी कि जेब को कतरने वाला, यानी कि जेब को काटने वाला। तो दोस्तों इसमें कर्म तत्पुरुष का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। कर्ता ने कर्म को, जेब को काटने वाला, को शब्द का प्रयोग हुआ है, कर्म तत्पुरुष इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द नहीं है। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द कौन सा नहीं है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं अध कचरा, इसमें अध, अत्याचार में अति और आ। अध कचरा के अंदर तो एक ही है उपसर्ग, अत्याचार के अंदर एक तो है अति और एक है आ। असुरक्षित के अंदर दोस्तों एक तो अ उपसर्ग है, दूसरा सु उपसर्ग है। ठीक है, पर्यावरण के अंदर दोस्तों एक तो परि उपसर्ग है और एक आ उपसर्ग है, यानी कि अत्याचार, पर्यावरण और असुरक्षित, इन तीनों के अंदर दो दो उपसर्ग हैं। अध कचरा के अंदर एक ही उपसर्ग है, तो अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहां पर देखिए दोस्तों अनिच्छा, यानी कि अन प्लस इच्छा। ठीक है, इसमें हुआ है। इसमें देखिए अनुगमन, ठीक है, ये अनुगमन है। ठीक है, तो अनु का उपसर्ग हुआ है। ठीक है, तो यानी कि अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। और देखिए दोस्तों इसमें आच्छादन शब्द में उपसर्ग है, बताइए। आच्छादन शब्द में उपसर्ग
है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए आ प्लस छादन, यानी कि व्यंजन संधि का इसमें प्रयोग हुआ है। और यदि स्वर के बाद छ आ जाता है तो दोस्तों उसका च का आगम होता है, यानी कि च आ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें आ। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है, बताइए कौन सा शब्द है वो उपसर्ग युक्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आहार के अंदर आ प्लस हार, प्रहार के अंदर प्र प्लस हार, विहार के अंदर वी प्लस हार। ठीक है, यहाँ पे कहार, कहार का मतलब कुछ नहीं होता दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग है वो दोस्तों किस में हुआ है, तो देखिए यहाँ पर उपहार, उप प्लस हार, उप प्लस हार, तो इसमें उप क्या है, उपसर्ग है। आगे देखिए इनमें से किस शब्द में अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अधि उपसर्ग का प्रयोग है वो किस में नहीं हुआ है, अधि। तो यहाँ पे देखिए अध्यात्म में और अधितयका में और अधिक्षण में, इन तीनों के अंदर दोस्तों अधि शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि उपसर्ग का हुआ है। तो अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। यहाँ पे देखिए अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे देखिए अभी, अभी का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी का मतलब होता है सामने, पास, विशेष। और अनु का मतलब होता है पीछे, समान। और अप का मतलब होता है अपवाद, विपरीत। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इनमें से किस क्रमांक में बद उपसर्ग नहीं है। बद उपसर्ग किस में नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बद प्लस किस्मत, बद प्लस नाम, बद प्लस हजमी, बद प्लस स्तूर, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये बै प्लस दस्तूर। ठीक है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इनमें से किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। कु उपसर्ग है वो किस में नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कुक्रम, कुचाल और कुरूप, इन तीनों के अंदर दोस्तों कु उपसर्ग है, लेकिन कुशल के अंदर है वो कु उपसर्ग है वो नहीं है, तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें किस शब्द में इन प्रत्यय है, इन प्रत्यय है वो किस में है, तो देखिए यहाँ पर इन प्रत्यय ग्रामीण, ग्रामीण, ग्रामीण। ठीक है, तो इसमें इन प्रत्यय का प्रयोग है वो हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ग्राम प्लस इन, जिसका क्या हो जाएगा, ग्रामीण हो जाएगा। आगे देखिए इनमें से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है। एरा प्रत्यय है वो किस में नहीं है, सवेरा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों निष्कासित। ठीक है, निष्कासित में दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, निस और इत। आगे देखिए इसमें किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है, तो कार प्रत्यय किस में नहीं है, तो निराकार, यानी कि निर प्लस आकार, तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में कृत प्रत्यय नहीं है, तो किस विकल्प में कृत प्रत्यय नहीं है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दानव। ठीक है, दानव के अंदर दोस्तों दनु प्लस ए। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, कृत प्रत्यय नहीं है। आगे देखिए कौनते शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, कौनते शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, तो वो कौन सा है, तो दोस्तों कुंती प्लस ए, जिसको कौनते बोलते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सही उत्तर हो जाएगा इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। 37 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कुमार शब्द में अ प्रत्यय जोड़ने पर रूप बनता है, कौन सा रूप बनता है,
तो वो बनता है कोमार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, गुरु शब्द में इमा प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा। गुरु शब्द में इमा प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा तो वो कौन सा बनेगा, तो वो बनेगा दोस्तों गरिमा। ठीक है, आगे देखिए, लय प्रत्यय रहित शब्द है। लय प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, तो वो है दोस्तों इसमें सुनील। सुनील में दोस्तों लय प्रत्यय रहित शब्द है ये। ठीक है, आगे देखिए, रसोई का तत्सम रूप क्या होगा। रसोई का जो तत्सम रूप है वो हो जाएगा दोस्तों रसवती। सौत, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से तत्सम शब्द है, इनमें से तत्सम शब्द है तो वो है गुहा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुहा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प से सभी शब्द तत्सम है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भाटक और स्फटिक। भाटक और स्फटिक ये दोनों शब्द हैं, ये क्या हैं, ये तत्सम शब्द हैं। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 44 नंबर का प्रश्न है, इनमें अर्थ की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण शब्द युग्म क्या है। इनमें अर्थ की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण शब्द युग्म कौन सा है, तो दोस्तों देखिए इसके अंदर देखिए, षष्ठी। षष्ठी का मतलब होता है 60। क्या होता है, 60 होता है। ठीक है, या और यहाँ पे षष्ठी दे रखा है, इसका मतलब होता है 6, यानी कि यहाँ पे एक दूसरे का उल्टा लिख रखा है और बाकी इसमें सारे के सारे सही है। अभिराम का मतलब सुंदर, अविराम का मतलब लगातार, निर्जर का मतलब देवता और निर्जर का मतलब झरना, प्रसाद का मतलब कृपा और प्रासाद का मतलब महल। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थभेद कौन सा है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अनल का मतलब क्या होता है। अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है हवा। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निर्झर, एक तो है निर्जर और एक है निर्झर, शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है, तो निर्जर का मतलब होता है दोस्तों इसमें क्या, देवता, और निर्झर का मतलब होता है झरना। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में व्याख्या हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, वह व्यक्ति जिसे थोड़ा ज्ञान हो जिसको बोलते हैं अल्पज्ञ, गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला उसको बोलते हैं दोस्तों अंतेवासी। ठीक है, अंतेवासी। और छोटे बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाने वाला गीत जिसको लोरी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि है उसको क्या बोलते हैं, तो दोस्तों उसको बोलते हैं अधितय का। क्या बोलते हैं, अधितय का बोलते हैं। यहाँ पर लिख रखा है दोस्तों उपतय का। उपतय का है, ये कहते हैं दोस्तों पर्वत के जो नीचे की जो भूमि है उसको बोलते हैं उपतय का, और पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि है उसको बोलते हैं अधितय का, अधितय का। ठीक है, तो अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 48 नंबर का प्रश्न है, नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है तो वो कौन सा है, यानी कि दोस्तों सीधा सा यहाँ पे कहना चाहता है कि सबसे कम बोलने वाला जिसको बोलते हैं मितभाषी बोलते हैं। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है, तो वो है दोस्तों इनमें से कौन सा, तो वो है इनमें से दोस्तों अभियुक्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विलोम शब्द युग्म नहीं है। विलोम शब्द युग्म नहीं है तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा, आबाद का बर्बाद हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। तो मृषण यहाँ पे गलत दे रखा है, तो अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। सही विलोम शब्द युग्म है वो इनमें से कौन सा है, चार ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पे देखिए, पक्ष प्रतिपक्ष, पक्ष प्रतिपक्ष। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए इसमें सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सरस नीरस का क्या हो जाएगा सरस, नीरस का क्या हो जाएगा सरस। ठीक है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा विलोम शब्द युग्म है, कौन सा विलोम शब्द युग्म है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन सा है, तो देखिए नत उन्नत, नत उन्नत, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नत का क्या हो जाएगा उन्नत। आगे देखिए किस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं है, किस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए रश्मि, अंशु, म्युख और चैल। यहाँ पर अगर अपन चैल को छोड़ दे, ठीक है, चैल है कपड़ा का पर्यायवाची, किसका है कपड़ा का, और यहाँ पे रश्मि, अंशु और म्युख ये तीनों दोस्तों किरण के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए गाय का पर्याय इनमें से नहीं है, यानी कि गाय का पर्यायवाची है वो इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मंदार, मंदार है, ये गाय का पर्यायवाची नहीं है। गाय का पर्यायवाची गो, देहनो, सुरभि ये तीनों हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए नौकर का पर्याय निम्नलिखित में से है। नौकर का पर्याय का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों भृत्य, चाकर, परिचाकर, अनुचर, सेवक, दास, किंकर, मुलाजिम, खादिम, ये क्या है, ये नौकर के पर्यायवाची हैं। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा भृत्य, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है तो वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों ममता। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मम प्लस ता। ठीक है, आगे देखिए किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है, किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो वो है दोस्तों इसमें ईर्ष्या, नैतिकता और बचपन, ये तीनों क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तो दोस्तों इसमें संबंधवाचक का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, आप जो न करो सो थोड़ा है। ठीक है, ये दोस्तों इन तीनों के अंदर संबंधवाचक का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ। आगे देखिए कोई आया है में कौन सा समास है, कोई आया है यानी कि अनिश्चयवाचक, यानी कि इसमें कोई अपने को पता नहीं है कि कौन आया है। ठीक है, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का इसमें प्रयोग हुआ है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए आज चुनाव का तीसरा दिन है और मतदान कर्मी थोड़ी सी शांति के साथ आराम है, तो दोस्तों इस वाक्य के अंदर देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक क्या है, विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीसरा दिन है और थोड़ी सी शांति, ठीक है, तो इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित संख्यावाचक का इसमें प्रयोग हुआ है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे भाईचारा है, ये विशेषण शब्द नहीं है। आगे देखिए प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, तो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो वो है सुलाना, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए द्विकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, द्विकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है, तो वो है राम ने रमेश को केला खिलाया, राम ने रमेश को केला खिलाया, इसमें द्विकर्मक क्रिया है। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है सातत्य बोधक पक्ष का उदाहरण है, सातत्य बोधक पक्ष का उदाहरण है तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों राकेश पढ़ रहा है, राकेश पढ़ रहा है, ये सातत्य बोधक पक्ष का उदाहरण है, तो अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए किस वाक्य में संकेतार्थक वृत्ति का प्रयोग हुआ है,
किस वाक्य में संकेतार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यदि तुम पढ़ते हो तो पास हो जाते। यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अब बरसात रुक गई है। अब बरसात रुक गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन? ठीक है, नंदोई है, ये दोस्तों क्या है? पुल्लिंग शब्द है। बाकी विधवा, बिल्ली और कोयल ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि नंदोई किसको बोलते हैं? ननद को ब्याहने वाला। ठीक है, तो इसमें बी नंबर वो ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इनमें से कौन सा शब्द वचन से प्रभावित न होकर सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? इनमें से कौन सा शब्द वचन से प्रभावित न होकर सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दर्शन। दर्शन है, ये सदैव बहुवचन रहता है। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए कारक 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 8 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये तो सभी को पता है, बचपन में पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होने के लिए, संबंध का के किरार ये दे अधिकरण में पेपर संबोधन है अरे वो। ठीक है, आगे देखिए किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? किस विकल्प में सभी शब्द हैं वो क्या हैं? शुद्ध हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए प्रशस्त और हितैषी ये दोनों शब्द हैं वो क्या है? शुद्ध हैं। आगे देखिए शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए तंदुरुस्त ये शब्द है वो शुद्ध है। ठीक है, आगे देखिए इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अंत्याक्षरी, जिह्वा, महामात्य, सॉरी महात्म्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो शुद्ध कौन से शब्द हैं इसमें? तो यहाँ पे देखिए गरिष्ठ, दृष्टा। तो के दोस्तों यहाँ पे दिख गया होगा मुझे उनकी अपेक्षा अधिक अंक मिले। ठीक है, तो दोस्तों ये शब्द है वो अशुद्ध दे रखा है यहाँ पे, मुझे उनकी अपेक्षा यानी कि उनकी वजह से अधिक अंक प्राप्त हुए या। ठीक है, यहाँ पे देखिए गलत दे रखा है, ये वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए अपराधी को मृत्युदंड दिया गया। अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 77 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो इसमें देखिए उसके घर की शोभा देखते ही बनती है। उसके घर की शोभा देखते ही बनती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं देखूंगा कि यह काम हो सकता है या नहीं। मैं देखूंगा कि यह काम हो सकता है या नहीं, ये वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रिया से कविता पढ़ी जाती है में प्रयुक्त वाच्य है। प्रिया से कविता पढ़ी जाती है में प्रयुक्त वाच्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कर्मवाच्य। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर देखिए इसमें दादी से चला नहीं जाता। दादी से चला नहीं जाता, इसमें भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जिसमें एक से अधिक साधारण वाक्य हो तथा वे किसी संयोजक शब्द से जुड़े हो उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अब तक विराज
छात्रावास पहुंच गया होगा वाक्य है। अब तक विराज छात्रावास पहुंच गया होगा वाक्य है। तो कौन सा वाक्य है? तो वो है संदेहवाचक, यानी कि पहुंचा है या नहीं पहुंचा अपने को पता नहीं है, पहुंच गया होगा। बी डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संज्ञा पद के परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता? संज्ञा पद के परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें काल। काल है वो नहीं बतलाया जाता। आगे देखिए, निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य कौन सा है? इच्छार्थक वाक्य कौन सा है? तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा मंगल हो, ये वाक्य क्या है? ये इच्छार्थक है। ठीक है, जैसे तुम्हारा कल्याण हो, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग है वो नहीं हुआ है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए चंद्रमोहन मकान बनाकर क्या करेगा, वह तो बहता पानी रमता जोगी है। ठीक है, ये दोस्तों इसमें लोकोक्ति का सही प्रयोग है वो नहीं हुआ, रमता जोगी। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें देखिए 86 नंबर का प्रश्न है, लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है। किस में नहीं हुआ है लोकोक्ति का सही प्रयोग? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए हथेली पर सरसों थोड़े ही उगती है, वह तो खेतों में उगाई जाती है। यानी कि हथेली पर सरसों उगना या उगाना, ठीक है, ये यहाँ पे गलत दे रखा है। तो अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, लोकोक्ति का सही प्रयोग किस में नहीं हुआ है? ऐसे प्रश्न आपको इलाज करने वाले डॉक्टर से बचना चाहिए, नीम हकीम खतरे जान होता है। यानी कि अल्पज्ञ ज्ञान वाला व्यक्ति से अपने को बचना चाहिए। तो अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है। किस में नहीं हुआ है? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए गेहूँ हमेशा साफ करके पिसवाना चाहिए, नहीं तो गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाते हैं। गेहूँ के साथ घुन पिसना, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर, यानी कि बुरे व्यक्ति के साथ में अगर आप रहोगे तो दोस्तों कभी न कभी बुरे व्यक्ति के संगत में शामिल हो ही जाओगे। पुलिस पकड़ के लेके जाएगी और अच्छे व्यक्ति को भी बुरे व्यक्ति की उसमें साथ में ले लिया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सही अर्थ हो जाएगा वो है सुंदर वस्तु में और गुण होना। सुंदर वस्तु में और गुण होना, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक अकेला 2-11 का अर्थ है। एक अकेला 2-11 का अर्थ है, राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों अपना इसमें संगठन में शक्ति है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 91 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ है एकमात्र सहारा। आगे देखिए, बाहें खिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अत्यंत प्रसन्न होना, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ है। गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो वो है स्थायी रूप से याद रखना। आगे देखिए, हेतु हेतु मदभूत का उदाहरण है। हेतु हेतु मदभूत का उदाहरण है तो वो है समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती। तो इसमें सी नंबर यात्री गंगा में स्नान करते होंगे, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हर्ष शोक घृणा आदि भावों को सूचित करने वाले शब्दों या वाक्यों के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है विस्मय सूचक शब्दों का इसमें क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 97 नंबर का प्रश्न है, कौन सा विकल्प असुमेलित है? तो विकल्प कौन सा इसमें असुमेलित है वो अपने को क्या है इसमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बाकी 3 हैं वो बिल्कुल सही दे रखे हैं, एक गलत दे रखा है और वो दे रखा है दोस्तों हाइपोथेकेशन। ठीक है, हाइपोथेकेशन, तो यानी कि इसमें परिकल्पना दे रखा है और इसका मतलब होता है दोस्तों दृष्टिबंधक। क्या होता है? दृष्टिबंधक। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 98 नंबर का प्रश्न है, देखिए कौन सा विकल्प असुमेलित है? कौन सा विकल्प इसमें असुमेलित है वो बताना है। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। देखिए, जव्यूनल डिलिक्विनिस
ठीक है। जेन्युइन डिलिक्वेंसी, इसका मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर ये गलत दे रखा है, किशोरवृत्ति, इसका मतलब होता है बाल अपराध। तो अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक्स पार्टी जजमेंट का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों इसमें एक पक्षीय निर्णय। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से मैनिपुलेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो वो है हस्त कौशल नहीं है। बाकी जोड़ तोड़, अतिशयता और प्रकलन, ये तीनों अर्थ हैं इसके। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये मैंने आज आपको राजस्थान पुलिस एसआई, ठीक है, हिंदी का मॉडल पेपर आज नंबर 1 था, कल अपना दूसरा नंबर का आएगा। इसलिए रोजाना मेरे साथ में चलना है आपको। रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है, वो आपको अवश्य देना है। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।